आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो बज चुके घड़ी में 9 और वक्त हो चला है 9 बजे। 9 रिपोर्टर का तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुटेंगे जो ताज़ा अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। तो हमारे साथ दिल्ली से आनंद कुमार सिंह होंगे और हमारे साथ हरिद्वार से संजय पुनीर जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर से हमें अपडेट देंगे दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी। पटना से राजीव मोहन हमारे साथ होंगे और इसके साथ साथ देखिए कंचन कनौजिया हमारे साथ जुड़ेंगी। सनी गुप्ता संभल से होंगे हमारे सहयोगी। नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुटेंगे हरिशंकर। भावना सिसोदिया भी हमें अपडेट देंगी दिल्ली से। दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ होंगे और पटना से भी हमें अपडेट मिलेगा। तो तमाम बड़ी खबरों पर हम आपके साथ अपडेट साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत अगर हम करें तो शुरुआत हम करेंगे संसद से, जहां पर छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग है आज और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह रहने वाले हैं मौजूद। देखिए कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित विक्की कौशल की फिल्म छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग आज संसद में होने वाली है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल होंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत पर आधारित इस फिल्म को लक्ष्मण उटेकर ने डायरेक्ट किया है और इसे प्रोड्यूस दिनेश विजान ने किया है। लीड किरदार निभाने वाले एक्टर विक्की कौशल की भी स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रहने की पूरी उम्मीद है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं, संसद में छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग है आज। छावा फिल्म जो कि पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही है। विक्की कौशल ने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी को लुभाया है और सबको इमोशनल भी किया है। बायोपिक ये फिल्म है, संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है और वो स्ट्रगल उनका दिखाया गया है। औरंगजेब के साथ किस तरह से संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना का मुकाबला करते हुए दिखाई दिया और अंत में बिना झुके किस तरह से वो शहीद हो जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ों को बखूबी इस फिल्म में दिखाया गया है। और देखिए इस फिल्म के सामने आने के बाद किस तरह से संभाजी महाराज की शहादत के लिए लोग किस तरह से बहुत ज़्यादा जागरूक नजर आए और औरंगजेब को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, ये भी हमने देखा अलग अलग जगह। इस बीच देखिए स्पेशल स्क्रीनिंग है आज और विक्की कौशल ने इसमें दमदार एक्टिंग की है। तो उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि विक्की कौशल खुद भी स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रह सकते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया है। बायोपिक है ये फिल्म और बहुत खूबसूरती के साथ इसमें इमोशनल एलिमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। फिल्म को दर्शकों ने सराहा है। फिल्म में औरंगजेब के अत्याचारों को भी दिखाया गया है। आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आनंद गुड मॉर्निंग। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि संसद में छावा की स्क्रीनिंग है, तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन जो है स्क्रीनिंग के दौरान रहेगा? क्या विक्की कौशल भी मौजूद रह सकते हैं? देखिए मोनिका, अगर आज का घटनाक्रम आप देखिए तो कहीं ना कहीं राणा सांगा को लेकर जो विवाद चल रहा था, जहां सीधे तौर पर सपा सांसद ने उनको गद्दार तक करार दिया था, जिसके बाद करणी सेना ने कल उनके घर के सामने प्रोटेस्ट किया और जहां तोड़फोड़ भी हुई। और उसके साथ अगर आप बीजेपी की देखें मेंटालिटी, तो खुद बीजेपी ने समर्थन किया है महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का, और उन्होंने खुद अनुराग ठाकुर सदन में लोकसभा में खड़े हुए और सीधे तौर पर उनके बलिदानों को, उनके संघर्षों को गिनाया था। तो जब से माना जा रहा था कहीं ना कहीं सरकार राणा सांगा के कौशल सामर्थ्य का समर्थन करती है। और उसी बीच जब प्रधानमंत्री खुद छावा देखने जाएंगे तो सीधे तौर पर इस चीज पर मोहर लगेगी। कहीं ना कहीं सरकार महाराणा प्रताप के, भारतीय जो तमाम शूरवीर हैं, उनके समर्थन में खड़ी है। और सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री स्पेशल स्क्रीनिंग होगी छावा की, पार्लियामेंट के अंदर स्क्रीनिंग होगी, तो सीधे तौर पर कई केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल की बात की जाए वो मौजूद रहेंगे, कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, उनके साथ साथ बीजेपी के कई सांसद भी वहां मौजूद रहेंगे। तो सीधे तौर पर सरकार ने अपना जो इरादा है वो स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी भारतीय महाराज थे जिन्होंने संघर्ष किया आजादी में, मुगलों को रोकने को लेकर, सरकार की विचारधारा और उनका समर्थन सीधे तौर पर उन तमाम भारतीयों को है। और छावा उसका जो स्क्रीनिंग होगी तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा पर एक पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल आनंद। और पिछले दिनों हमने ये बयान भी सुने हैं, करणी सेना की तरफ से भी कहा गया कि देखिए जब संसद में राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद बयान दे रहे थे तो उनको रोका नहीं गया। तो ये माने कि अब जब स्क्रीनिंग होगी तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पुरजोर तरीके से वो जो समर्थन दिखाने की कोशिश है भारत सरकार की, वो साफ तौर पर अब मैसेज कन्वे हो जाएगा। अब देखिए छावा मूवी का कलेक्शन देखें तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है। तो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि देश भर से उसको अपना समर्थन मिल रहा है।
छावा की बात करें तो भारतीय इतिहास में जो फिल्म्स के रिकॉर्ड हैं उस सभी को तोड़ते हुए नंबर 1 पर वो पहुंच चुकी है, चाहे पैसा कलेक्शंस की हो, चाहे अलग बातें हो। सीधे तौर पर उसी का समर्थन, यानी जब देशवासी समर्थन कर रहे हैं छावा का, तमाम मराठी वॉरियर्स का जिन्होंने देश को आजाद करने को, संस्कृति धरोहर को बचाने को लेकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, तो सरकार की भी इसको लेकर स्थिति पहले ही तौर पर स्पष्ट थी कि जैसे ही सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार करार दिया था, उसके बाद ही अनुराग ठाकुर खड़े हुए थे और अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया था। जब से माना जा रहा था कि सरकार और तमाम पहले के आप प्रोजेक्ट्स देखें या कहीं ना कहीं तमाम चीजें देखें तो सरकार की विचारधारा इसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे महाराणा प्रताप की बात हो, चाहे राणा सांगा की बात हो, चाहे उन तमाम वॉरियर्स की बात हो, चाहे देश की जिन्होंने संस्कृति वैल्यूज को बचाने को लेकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से हो, सरकार हमेशा ही आक्रांताओं के विरोध में है जो बाहर से आए हैं। और लेकिन वो जो तमाम हीरो जो भारत के अंदर जिन्होंने जन्म लिया, भारत को बचाने को लेकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सरकार हमेशा ही उनकी वीरता को लेकर लगातार जनता के बीच रखती है, उनकी विचारधारा को बताती है और कहीं ना कहीं उसका सीधे तौर पर समर्थन करती है। छावा स्पेशल स्क्रीनिंग उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जब खुद छावा देखेंगे तो उसका सीधे तौर पर एक स्पष्ट मकसद है कि सरकार उन तमाम वॉरियर्स को प्रणाम करती है, श्रद्धांजलि देती है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद होंगे, कई सांसद भी मौजूद होंगे। सीधे तौर पर सरकार ने अपना जो मोटो है या कहें जो इरादा है वो स्पष्ट कर दिया है कि हम उन तमाम वॉरियर्स जो भारत में जन्मे हैं, भारत की सुरक्षा करने को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सरकार उनके समर्थन में है, ना कि किसी आक्रांता और किसी और राजा का जिन्होंने चाहे भारतीय सनातन का अत्याचार किया हो, सनातन के खिलाफ कार्य किया हो। जी बिल्कुल आनंद, क्या फिल्म से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं? क्योंकि मुमकिन है प्रधानमंत्री मोदी अप्रिशिएट करे फिल्म देखने के बाद फिल्म के कलाकारों को, फिल्म के क्रू को। देखिए मोनिका, बुलाया उनको गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कब तक वो पहुंचते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग सुबह शुरू होगी, क्योंकि उसके बाद आज आपको याद होगा कि सदन भी है, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री सदन में भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बुलावा उनको भेजा गया था। अभी लगभग कुछ देर में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि रिंकी कौशल आएंगे या बाकी हीरो हीरोइंस उस फिल्म से जुड़े हुए आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कुछ देर में चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बुलावा उनको गया था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद छावा देखेंगे तो उसमें अपने आप में इसका एक पूरा भारी भरकम मैसेज देश भर में जा रहा है। जी निश्चित तौर पर शुक्रिया आनंद कुमार सिंह तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो आज छावा देखेंगे प्रधानमंत्री, स्क्रीनिंग है, स्पेशल स्क्रीनिंग है, संसद में आयोजित की गई है और जाहिर है देखिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है मौजूदा वक्त में, तो कई तरह के संदेश इस स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद